आप ये बताइए कि पहले क्या भेदभाव थे? ईद की समैया खाने आपके घर में कितने लोग आते थे? आज कोई खाने को तैयार नहीं है। पहले दीपावली में घर घर दिए जलते थे। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या जात, क्या बिरादरी, चाहे दीपावली हो, दशहरा हो, होली में हर घर में गुलाल खिलता था। आज भेदभाव ने ये सारा खेल खत्म कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मान के चलिए आप कोई किराने की दुकान खोले हैं, मुझे दाल लेना है, मुझे क्या मतलब आपसे कि आपका नाम इस्लाम है या आपका नाम भगवान है। जब उनकी होगी तो सवाल उनसे किया जाएगा। आप सत्ता में ये है तो सवाल हम आपसे थोड़ी करेंगे, इन्हीं से करेंगे। एक आदमी कत्ल करता है तो उसके घर में बुलडोजर नहीं चलता है, और एक आदमी कत्ल कर देता है तो 200 घरों में बुलडोजर। ये क्या है? भेदभाव नहीं तो ये क्या है? कांग्रेस 20 बार भी गद्दी पे बैठ जाएगी तो 20 बार सवाल करूंगा, ये 20 बार बराबर बैठेंगे तो इनसे सवाल करूंगा। अगर अच्छा होगा तो तारीफ करूंगा, गलत होगा तो उस पर मैं बात रखूंगा। सरकार ही माई बाप होती है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि मेरी जनता से मेरा बेटा या मेरी बेटी कोई आवाज लगा रही है तो जरा ठंडे मन से सोचो कि ये सही कह रही है और इस पे हमें काम करना है। मोहब्बत करो, प्यार दो और प्यार लो। नफरत के बीच जो आए उस दीवार को तोड़ दो। ये अगर आपके साथी कोई मुझसे गलत टीका टिप्पणी करें तो आप क्या इनका साथ दोगे? क्या आपको हक बोलना चाहिए कि आप क्यों सामने वाले से गंदी बात कर रहे हो। सबको एक रखा जाए, अच्छे अच्छे नेताओं को रखा जाए, गंदे नेताओं को फेंका जाए। जिनके ऊपर केस है वो कोई चुनाव ना लड़े, और जो भी सांसद हो, विधायक हो, उनके सारे बच्चों के लिस्ट ली जाए और उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। सरकारी स्कूल इतने अच्छे बनाइए आप। क्या गरीबों के लिए सरकारी स्कूल है? बिल्कुल क्रीम आदमी चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वो सांसद का हो, चाहे वो विधायक का हो, मेयर का हो, चेयरमैन का हो। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। अब मैं गद्दी में बैठा हूँ और इनसे कहूँगा कि भेदभाव खत्म करो? नहीं कहूँगा, भेदभाव भी मैं ही खत्म करूँगा। आप उनकी डिबेट देखिए कि डिबेट में वो चाहे क्या रहे हैं, ये तो समझ में इशारे से आ ही जाता है ना। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं होगा तो हमारा हिंदुस्तान बहुत नीचे चला जाएगा। अगले साल इलेक्शन होने वाला है 2024 में, तो आप किसको बिठाएंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? जो उसको बिठाएंगे प्रधानमंत्री में तो जो भेदभाव न रखे, हिंदू मुस्लिम ना करे, देश की प्रगति पे ही उसका फोकस हो। अपने नेताओं को जो गुंडागिर्दी करना तो संरक्षक ना दे, उसको बिठाना चाहेंगे। पता चला ऐसे लोगों को नहीं बिठाएंगे कि उनके नेता लोगों की इज्जत लूटें, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें और उनको हम प्रधानमंत्री बनाएं, संसद बनाएं। ऐसा कभी नहीं करेंगे हम। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मोदी राज में काम अच्छा नहीं हुआ है? मैं किसी की व्यक्तिगत, मोदी जी बहुत बड़े हैं, मैं मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे इशारे को किसी के लिए कटाक्ष नहीं समझे। मेरी जो भावनाएं हैं मैं उन पे आपको बात बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मोदी जी को बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। मेरा वोट मेरा अधिकार है, मैं दे के आ जाऊंगा। आपने ये कहा कि मैं वोट उसको दूंगा जो हिंदू मुस्लिम ना करे और काम अच्छा करे, बेरोजगारी पर ध्यान दे। तो जो विपक्ष है, विपक्ष इस टाइम वही सवाल विपक्ष उठाती है इस टाइम। नहीं, विपक्ष का काम तो ऐसा है कि जब कांग्रेस की थी तो उनका विपक्ष जब तक तो ये उठाते हैं, तो हम कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं, नेता तो है नहीं, हम तो जनता हैं। जब उनकी होगी तो सवाल उनसे किया जाएगा। आप सत्ता में ये हैं तो सवाल हम आपसे थोड़ी करेंगे, इन्हीं से करेंगे। हमारी पर्सनल राय ये है कि हिंदुस्तान की मानसिकता बहुत बदल चुकी है, उसे मजबूत करना चाहिए। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। उस पे सबको हम मिलके हम सबको काम करना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान का विकास देखिए कितना हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। लेकिन अगर हम ये देश भावनाओं के खिलाफ जाएंगे तो पूरे हमारे देश का काम तमाम हो जाएगा। और अगर हम देश के कंधे से कंधा मिला के देश के बारे में
ये जो नेता हैं सोचेंगे तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया और कई चिड़ियों के आगे हो जाएगा हमारा देश। तो आपकी बातों से लगता है कि मोदी राज में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से हमारा हिंदुस्तान अगर ऐसा ही होता रहा तो हिंदुस्तान हमारा पीछे चला जाएगा। पीछे नहीं चला जाएगा, इतना पीछे चला जाएगा कि 200 आप भी नहीं देख पाओगे कहाँ चला गया और मैं भी नहीं देख पाऊंगा। आप देखिए ना क्या हो रहा है, आपको आप तो प्रेस से हैं, आप देखिए ना कि आपको कैसा लग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी भी राय मुझको बताएं, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। ज़्यादातर लोग 80% लोगों का, हिंदू हो या मुस्लिम हो, यही कहते हैं कि काम तो थोड़ा अच्छा हुआ है मोदी राज में, लेकिन हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हुआ है। हिंदू मुस्लिम अगर कंट्रोल करे मोदी सरकार तो शायद अगली बार भी आ सकती है मोदी सरकार। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मान के चलिए आप कोई किराने की दुकान खोले हैं, मुझे दाल लेना है, मुझे क्या मतलब आपसे कि आपका नाम इस्लाम है या आपका नाम भगवान है, मैंने पैसा दिया, आपसे दाल ली, चला गया। लेकिन आज ऐसे संगठन बन गए हैं दोनों जगह, मैं एक की बात नहीं कर रहा, दोनों जगह भड़काऊ संगठनों को खत्म किया जाए, इन पे कठोर कार्रवाई की जाए, एक संगठन पे ना की जाए। मान के चलिए कोई भी आदमी किसी की कत्ल कर देता है और गलत है तो उस समाज को आप नहीं कह सकते। मर्डर होता है, कत्ल करने वाला उसको सजा दी जाए, ना कि उसकी जात और बिरादरी को। एक आदमी कत्ल करता है तो उसके घर में बुलडोजर नहीं चलता है, और एक आदमी कत्ल कर देता है तो 200 घरों में बुलडोजर। ये क्या है? भेदभाव नहीं तो ये क्या है? तो मोदी गवर्नमेंट में भेदभाव ज़्यादा हो गया है। मैं नहीं कहूँगा, मैं आम आदमी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं तो जो बात है वो अपने कटाक्ष मेरा समझे। आप हिंदुस्तान की जनता है, अगर आप नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा फिर? मैं वहाँ चला जाऊँ जंतर मंतर, वहाँ जाके कुछ मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे अपना बिजनेस करना है, व्यापार करना है, सब लोगों को मिल के। अपनी ठीक है, लेकिन अपनी राय तो रख सकते हैं ना। मेरी राय मैं बता रहा हूँ, मेरी राय यही है कि कंधे से कंधा मिलाकर जिस दिन हिंदू मुस्लिम चलेगा, आप ये बताइए कि पहले क्या भेदभाव थे? ईद की समैया खाने आपके घर में कितने लोग आते थे? आज कोई खाने को तैयार नहीं है। पहले दीपावली में घर घर दिए जलते थे, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या जात क्या बिरादरी, चाहे दीपावली हो दशहरा हो होली में हर घर में गुलाल खिलता था। आज भेदभाव ने ये सारा खेल खत्म कर दिया है, बल्कि ऐसा तक कर दिया है कि होली अरे बोले इसके साथ मत खेलो, ये ऐसा है, ईद है इसके साथ न मिलो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को अगर हमारी सरकार नहीं खत्म करेगी तो कौन करेगा? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो भेदभाव करते हैं सरकार को उन पे एक्शन लेना चाहिए, और सरकार उन पे एक्शन नहीं लेती है। सरकार जो भेदभाव कर रहा है तो एक तबके का समर्थन कर देती है, तो उससे तो भेदभाव बढ़ेगा ना। अच्छा, तो ये जहर जो बोया गया है, जिसने भी बोया हो, तो इसमें आप किसको दोष देंगे? मैं तो ये सरकार को ही दोष दूंगा। जहर किसी ने बोया है। मैं आज गद्दी में बैठा हूँ, यहाँ कोई भी कबाड़ करके चला गया, अगर मुझे गद्दी सौंपी गई है तो मैं इसको अच्छा करूँ ना, मैं तो इसको अच्छा करूं। जहर किसी ने बोया, मैं ये नहीं कह रहा किसने बोया, वो सब जानते हैं जिसने बोया, लेकिन जिसने जहर बोया है और फिर आके मैं यहाँ पे बैठ गया, तो अगर आप मेरे कस्टमर हैं तो मैं उस भेदभाव को खत्म मैं ही तो करूंगा, क्योंकि मुझे गद्दी पे बैठाया गया है। अब मैं गद्दी में बैठा हूँ और इनसे कहूंगा क्या भेदभाव खत्म करो? नहीं कहूंगा, भेदभाव भी मैं ही खत्म करूंगा। तो मोदी जी को चाहिए कि सामने आकर बोले और हिंदुस्तान की जनता से और भेदभाव वही खत्म कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, इस बात पे मुझे एक बात ध्यान आया, इंडिया गठबंधन जो बनी है, उन्होंने अपने नेताओं को मना कर दिया कि हमारा कोई भी नेता 14 जो एंकर हैं उनके डिबेट में नहीं जाएंगे, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता है। तो ये सही करा उन्होंने, गलत करा है इंडिया गठबंधन ने? ये इंडिया ने जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, मैं उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उनका समर्थक हूँ, क्योंकि आप मुझसे जो बात कर रहे हैं वो एक जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। आप उनकी डिबेट देखिए, कि डिबेट में वो चाह क्या रहे हैं, ये तो समझ में इशारे से आ ही जाता है ना। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं होगा तो हमारा हिंदुस्तान बहुत नीचे चला जाएगा। उन पत्रकारों की वजह से एक दिन काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा सभी पत्रकारों का। आप उनकी डिबेट देखिए ना। आप अगर पत्रकार है, पत्रकार चौथा स्तंभ माना जाता है,
अगर माना जाता है तो ईमानदारी की एक बहुत बड़ी मिसाल होती है। एक ईमानदारी की मिसाल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और ये लोग उस चीज को दिखाते हैं। और जब आप लोगों की नजर में गलत डालोगे, लोगों की नजर में भड़काऊ डिबेट करोगे, तो उन पे क्या असर पड़ेगा। जिस तरीके का सवाल आप सत्ता से नहीं कर सकते, वो सवाल विपक्ष से कर रहे हो। क्या मतलब हो रहा है? 70 सालों में क्या हुआ? लोग कहते हैं कि 70 सालों में क्या हुआ? जो मेट्रो 8 साल में चल गई क्या? ये इतने हाईवे रोड सारे 5-6 साल में बन गए क्या? 70 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? ये मत कहो। आप ये बताइए कि आपको इससे, जब आपको गद्दी पे बैठाया गया है तो विकास आप करो ना। आप ये क्यों कह रहे हो कि हम इनसे सवाल करेंगे इन्होंने 70 साल में क्या किया? अरे वो उन्होंने 70 साल में सारा खा लिया। हिंदुस्तान इतनी बड़ी चीज है तो क्या आज 7 साल से जाना जा रहा है क्या हिंदुस्तान? उनके जो समर्थक है वो तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ लूटा है, कुछ नहीं करा। जब काम हुआ है सिर्फ मोदी सरकार में काम हुआ है। 2014 में पहली बार आई थी। गैस सिलेंडर कितने का था? पेट्रोल कितने का था? डीजल कितने का था? शक्कर कितने की थी? टमाटर कितने के थे? 9 साल में ही सारी महंगाई बढ़ाएंगे क्या? वो ये कहते हैं कि महंगाई जो है कांग्रेस के राज से ही है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, महंगाई कांग्रेस के राज में है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर घर बैठ जाइए, जनता को क्यों? वो भी घर बैठ जाए, राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए। वो भी घर बैठ जाए, आप भी घर बैठ जाइए। ये कोई जवाब थोड़ी होता है। जब मैं कह रहा हूँ कि सत्ता में जब आप बैठे हैं तो आपसे ही सवाल किया जाएगा। जब वो सत्ता में बैठेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो हम उनके ऊपर बात करेंगे। वो कोई हमारे ना रिश्तेदार हैं, ना मैं किसी पार्टी का हूँ। मैं तो जनता हूँ, और जब मैं बोलूँगा, आप मुझसे डिबेट करने आएंगे, मुझसे आप बात करेंगे, तो मैं इन्हीं सवालों पे ही जवाब दूंगा। वो कांग्रेस 20 बार भी गद्दी पे बैठ जाएगी तो 20 बार सवाल करूंगा। ये 20 बार बराबर बैठेंगे तो इनसे सवाल करूंगा। अगर अच्छा होगा तो तारीफ करूंगा, गलत होगा तो उस पर मैं बात रखूंगा। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का जहर बोया है, सबसे बड़ा हाथ है इसमें मीडिया का। तो सरकार को चाहिए कि इस पे कुछ कदम उठाए। सरकार को ऐसे लोग, देखिए क्या है, आपको बता दूं, अगर कोई हक बात है तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये कह क्या रहा है। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि जनता है, ये मेरे खिलाफ बोल रही है, ये कांग्रेसी है, ये मेरे खिलाफ बोल रहा है। सरकार माई बाप होती है, सरकार ही माई बाप होती है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि मेरी जनता से मेरा बेटा या मेरी बेटी कोई आवाज़ लगा रही है तो जरा ठंडे मन से सोचो कि ये सही कह रही है, और इस पे हमें काम करना है। इन लोगों को हमें संतुष्टि देना है, इन लोगों को हमें रोजगार देना है, इन्हीं लोगों से हमें काम लेना है, इन्हीं लोगों से हमें वोट लेना है, इन्हीं लोगों से हिंदुस्तान की इज्जत बनेगी, इन्हीं लोगों से हिंदुस्तान का गर्व होगा, इन्हीं लोगों से सोने की चिड़िया बना, और सोने की चिड़िया बनेगा, और इससे अच्छा बनेगा। क्योंकि जो भेदभाव से काम नहीं हो सकता है वो प्यार से होता है। अच्छा, अभी एक पिक्चर आई है जवान, शायद नाम सुना होगा आपने। तो लोग ये कहते हैं कि उस पिक्चर में जो दिखाया गया है, आज के माहौल के हिसाब से सारी चीज़ें दिखाई गई है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाला चुनाव होगा 2024 में, उससे बहुत फर्क पड़ेगा इस फिल्म से। देखिए, मैंने जवान पिक्चर अभी देखी नहीं है, ना मैं किसी एक्टर का फैन हूँ, और मैंने अभी जवान देखी नहीं है, तो इस बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं तो आपके माध्यम से ये एक एक लोगों से कहूँगा कि नफरत का बीज मत बो, मोहब्बत करो, प्यार दो और प्यार लो। नफरत के बीज जो आए उस दीवार को तोड़ दो, प्यार दो, प्यार लो, नफरत को हटा दो, मोहब्बत दो। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर नफरत का बीज इसी तरह से बोया गया हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और वो हिंदुस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। आप ये बताइए मान्यवर, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी दंगा हो रहा है या कहीं पे लड़ाई हो रही है, तो अगर आपके साथी कोई मुझसे गलत टीका टिप्पणी करें तो आप क्या इनका साथ दोगे क्या? आपको हक बोलना चाहिए कि आप क्यों सामने वाले से गंदी बात कर रहे हो, हटिए। आपको हटाया जाता है, आप इस लायक नहीं हैं। वो सरकार चाहिए हमको ये सरकार नहीं चाहिए कि तुम पियो तो पुण्य और हम पिए तो पाप। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो 2024 में सरकार को चेंज कर देनी चाहिए, पब्लिक से ये आप अपील करते हैं?
नहीं, मैं पब्लिक से क्यों अपील करूंगा भाई? मैं तो संसद ही लड़ नहीं रहा हूँ, मैं क्यों अपील करूंगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सरकारें हैं वो जाग जाएं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं किसी के ऊपर कटाक्ष कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा हूँ सरकारों से कि भेदभाव को खत्म करें। अपने इंडिया में जो रूल्स है, जो बिजनेस रूल्स है, उनमें नौजवानों को छूट दी जाए, उनमें महिलाओं को छूट दी जाए, सबको एक रखा जाए, अच्छे अच्छे नेताओं को रखा जाए, गंदे नेताओं को फेंका जाए। जिनके ऊपर केस है वो कोई चुनाव न लड़ें, जिनके ऊपर ब्लेम है वो चुनाव न लड़ सके, ऐसा कानून बनना चाहिए। हमारे स्कूल क्या कर रहे हैं? आपने सरकारी स्कूल देखे हैं कि आप पैर रखना पसंद नहीं करोगे। और जो भी सांसद हो, विधायक हो, उनके सारे बच्चों के लिस्ट ली जाए और उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। सरकारी स्कूल इतने अच्छे बनाइए आप। क्या गरीबों के लिए सरकारी स्कूल है? तो हमारी सरकार क्या कर रही है? और मैं उन 70 साल वालों से भी कहूंगा कि आपने ये क्यों नहीं लागू किया? स्कूलों की हालत पहले से ही खराब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी के टाइम खराब हो गई। हमें स्कूलों पे काम चाहिए, हमें रोड पे काम चाहिए, हमारा बेरोजगार जो घूम रहा है उसकी एक एक लिस्ट चाहिए। हमको नगर पालिका उसने चेयरमैन बना दिया, उन्होंने अपना मेयर बना दिया। काम क्या हो रहा है? खाया पिए चल रहा है। ऐसे ना मेयर चाहिए, ना चेयरमैन चाहिए, ना विधायक चाहिए, ना सांसद चाहिए। जो केस में लिप्त हैं, गंदे केसों में लिप्त हैं, उनको बिल्कुल जेल होनी चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। बिल्कुल क्रीम आदमी चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वो सांसद का हो, चाहे वो विधायक का हो, मेयर का हो, चेयरमैन का हो। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, एक मुद्दा और चल रहा है, भारत में जो इंडिया नाम है, इंडिया नाम को यहाँ से हटा दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये उनकी व्यक्तिगत बात है। बीजेपी और ये कांग्रेस की ऊपर लेवल की बातें हैं। इनमें अपनी टीका टिप्पणी, मेरी मतलब कहने का, आप तो बोल सकते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं इसमें व्यक्तिगत राय नहीं दूंगा। अगर उन्हें हो सकता है कि इंडिया नाम का इंडिया से फर्क पड़े तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है उसके डर की वजह से मोदी जी हिंदुस्तान से इंडिया को हटाना चाहते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोगों का कहना जो है वो है, मैं तो बता रहा हूँ कि ये वो कह सकते हैं चूंकि वो बीजेपी से है और ये उनकी पार्टी की भी आवाज़ है और उनकी भी आवाज़ है, तो इस बारे में जनता नहीं बोल सकती है। चूंकि ये शायद मामला मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, तो अब सुप्रीम कोर्ट तो हमारा सबसे बड़ा वो है, वो जो फैसला देगी सबको मंजूर करना चाहिए।